डीडी उर्दू पर। रिमोट मुझे चाहिए। नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे दो, मुझे दे दो। कौन सा लगाओ? बेकरार रहता हूँ तेरी आंखों की कसम, तुझसे प्यार करता हूँ हर पल हर लम्हा, बेकरार रहता हूँ। वाओ, कितना मस्त प्रोग्राम है। हाँ, कितना मस्त प्रोग्राम है। कसम अप्पा भी मुझे रिमोट दो ना। नहीं, मैंने दूंगी। मेरा सब वो था जो तूने अपनाया, भूल गया जो तुझ पे लुटाया, पर भूल न पाया दिल जो गवाया। चलो बहुत हो गया टीवी, अब पढ़ाई करो। आपके अब्बू के आने का वक्त हो रहा है ना। पर 10 मिनट और अम्मी। अम्मी, देखो कितना अच्छा प्रोग्राम आ रहा है। आओ आप भी आके बैठ के देखो। आओ अम्मी। तेरी आंखों की कसम, तुझसे प्यार अल्लाह, हर पल हर लम्हा, बेकरार रहता हूँ तेरी आंखों की कसम है, तेरी आंखों की कसम। अम्मी खाना बन गया, मुझे भूख लग रही है। अरे बेटा थोड़ा सा इंतजार कर लो, आपके अब्बू आते ही होंगे, फिर हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे, ठीक है? अब्बू आ गई। अब्बू राजू आया था? राजू भैया, तो काफी दिनों से यहाँ पर नहीं आए। सब खैरियत तो है ना? इज्जत का जनाजा निकाल दिया कम वक्त में। और सुनो, अब वो इस घर में आया तो घुसने मत देना। ग्रीन अच्छा हुआ तुम्हारे अब्बू के आने से पहले राजू चला गया, वरना आज तो कयामत ही आ जाती। देखा नहीं अब्बू कितने गुस्से में थे। आखिर राजू भैया ऐसा क्या करते अम्मी? गुंडागर्दी और लड़ाई झगड़ा। क्यों करते हैं वो ऐसा? पता नहीं, ये तो वो ही जाने। आंटी और अंकल इन्हें समझाते क्यों नहीं? वो क्या समझाएंगे उसे, उनके पास तो इतना टाइम ही कहाँ है। अगर उनके पास इतना वक्त होता तो राजू ऐसा थोड़ी होता। रो मत, लेट मी हैंडल इट, मैं बात कर लूंगी उनसे। मैं कुछ बोलने भी नहीं वाली। वेट। पहले रोना बंद कर, पहले मुझे बात तो करने दे। आई एम श्योर कि हमारी हेल्प करेंगे। बी क्वाइट, ओके? राजू भाईजान। हाँ बोलिए। राजू भाईजान, ये रुखसार है मेरी दोस्त। आदाब। आदाब। भाईजान, कुछ लड़के हैं जो इसे रास्ते में कॉलेज आते जाते छेड़ते हैं और घर तक इसका पीछा करते हैं, और घर के बाहर रोज जोर जोर से इसका नाम चिल्लाकर इसे रुस्वा करते हैं। आप चुप हो जाइए, रोइए मत आप, ठीक है? आप इनको चुप कीजिए और अपनी दोस्त को बोलिए
कि ये सब लड़कों को लिफ्ट देने से पहले सोचना चाहिए था। ठीक है? आप हमारी मदद कर सकते हैं तो करिए, हम पे ये बेवजह इल्जाम मत लगाइए। तो चुप रहे, मैं बात कर रही हूँ ना। भाईजान आप गलत समझ रहे हैं। वो लड़का और उसके आवारा दोस्त आए दिन किसी ना किसी लड़की को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। और आपने भी उसका नाम सुना होगा, बच्चा यादव। बच्चा यादव? बच्चा यादव? आप लोग जाइए, बेफिक्र होके जाइए। बच्चा यादव को मैं देख लूंगा, ठीक है? बच्चा यादव। अरे वो मैथ्स की टीचर, शी इज सो इरिटेटिंग ना। भैया, ओ भैया, भाभी आ रही हैं। तो एक बार लिखना चालू कर दिया ना, फिर तो लिखते लिखते। ये काली दुपट्टे वाली जरा नाम तो बता। क्या बदतमीजी है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, जंगली कहीं के। प्यार होता है दीवाना सनम। दफा हो जाओ यहाँ से। तो यहाँ से कहाँ जाए हम। क्यों बेट, यहाँ के लड़कियां छेड़ रहा है, वहाँ लड़कियां नहीं है क्या? अरे यार, लड़कियां तो बहुत है, मगर ऐसी नहीं है। अच्छा, ऐसी नहीं? अब भी हम तुमको ऐसी लड़कियों से मिलवाते हैं, हम दिखाते तुम्हें कैसी नहीं। और अपना सुनाइए। बस हमारा क्या है, हम तो बस बच्चे पढ़ा पढ़ू के अपना गुजरा चला रहे। चलिए बेहतर है, अल्लाह किसी ना किसी हाल में गुजारा करे। अरे जनाब जरा साइड में हट जाइए। हाँ हाँ, आइए। राजू दादा के मामू जान हैं, कहीं कोई कयामत ना आन पड़े। यही फरमाया आपने। इसमें आप और हम कर क्या सकते हैं? रहमान के घर शैतान और शैतान के घर रहमान होता है। ये दस्तूर चलाया है और चलता रहेगा। शाहिदा, ये लाइट ऑफ कर दो, उसे इस उजाले से डर लगने लगा। आपके इस तरह यूं भूखे रहने से सब ठीक हो जाएगा क्या? जाहिदा के अब्बू, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि गैरों के मामले में पड़ के आप अपने घर का सुकून तबाह करने पर क्यों तुले हुए हैं?
आपका यूं रोज रोज इस कदर परेशान रहना, मुझसे और मेरी बच्चियों से यूं गैरों की तरह पेश आना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मैं कहती हूँ, जब राबिया आपा और भाईजान को राजू की कोई फिक्र नहीं है तो आप क्यों इतना परेशान होते हैं उसके लिए? वो कोई गैर नहीं, मेरी सगी बहन है। हम दोनों एक ही वालिदैन के औलाद हैं। राजू मेरा भांजा है, मैंने उसे अपनी गोदी में खिलाया, मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा है वो। आज अगर वो कोई गलत रास्ते अख्तियार करता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं उसकी तबाही नहीं देख सकता। इस तरह गलत रास्ता अख्तियार करना मेरी तौहीन। तो फिर आप उससे इतनी नफरत क्यों जाहिर करते हैं? वो कब आया था, उसे घर में मत घुसने देना। क्या है ये सब? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि वो सही रास्ते पर चले तो उसे घर बुलाइए, शायद वो प्यार की जबान से समझ जाए। और वैसे भी राबिया आपा और भाईजान ने तो उसकी हरकतें पहले ही नजरअंदाज कर दी। ऐसे में उसके कदम और ज्यादा बहक जाएंगे। वो गुंडागर्दी के माहौल में रहकर और ज्यादा बिगड़ जाएगा। मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है, आप उसे घर बुलाइए और सख्ती से समझाइए। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपकी बात जरूर मान जाएगा। उसके वालिदैन भी उसे वक्त नहीं देते। अगर मैंने भी उसे नजरअंदाज किया और सख्ती से पेश नहीं आया तो वो और बेखौफ हो जाएगा। अगर उसकी नजरों से है और बड़ों की इज्जत घट गई तो उसे सही रास्ते में लाना मुश्किल हो जाएगा। ओह नजमा क्लब, आप बेवजह ही परेशान हो। दुनिया में ऐसा कोई मामला नहीं है जिसका कोई हल ना हो। हाँ, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। और वैसे भी आपको तो दफ्तर में इतने बड़े बड़े मामले सुलझाने का तजुर्बा हासिल है। तो फिर फिक्र किस बात की? चलिए, अब परेशान मत होइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? सच कह रहा हो शाहिदा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। तुम बच्चों को खिला दो और खुद खा लो। सच में। क्या हुआ राजू, इतना परेशान क्यों है? राजू क्या हुआ? अरे देखो राजू कितना परेशान। आप भी ना हद करते हैं। एक तो हमारे राजू की सालगिरह है आज, आपने उसे मुबारकबाद नहीं दी है और पूछ रहे हैं कि वो इतना परेशान क्यों है? क्या? अल्लाह माफ करे, आज मेरे बेटे की सालगिरह और मैं भूल गया। माफ करना बेटा। लेकिन तू इतना चुप क्यों है? हाँ, किस बात पे खफा है? मामू जान, आज मेरा बर्थडे है, पर मेरे अम्मी अब्बू को मेरे लिए टाइम नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरा बर्थडे वाटर पार्क में सेलिब्रेट करना है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। बस इतनी बात? चलो राजू का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करें, और यहाँ, ठीक है? जाओ कुछ लेकर आओ। जी, मैं अभी फटाफट कुछ लेकर आती हूँ, आप इसे संभालिए। क्या देखना है? पूछो। चलो चलो, क्या देखना है राजू आपको? देखो देखो देखो, अरे 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 मेरा बच्चा आ गई। मम्मा आ गई। मम्मा आ जाओ। चलो केक काटते हैं। चलो केक काटेंगे। राजू भैया देखो देखो, राजू भैया का बर्थडे। राजू ने केक काटते हैं।
कैसे जल गई? कैसे जल गई? कैसे जल गई? बर्थडे! चलो हैप्पी बर्थडे। चलो 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 राजू राजू लो। जल्दी से बोलो, आप भी बोलो। जल्दी आप करो फूको फूको फूको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राजू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं जानती थी आप अभी तक जाग रहे होंगे। खाली पेट नींद भी तो नहीं आती। लीजिए, दूध पी लीजिए। शायद मुझे सच में भूख नहीं। अम्मा कहती थी कि खाली पेट सोना नहीं चाहिए। तुमने कुछ खाया? बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया। मतलब तुमने कुछ नहीं खाया? और सुनो, कुछ खा ले, सो जाए। शाहिदा, राजू, फरजाना भाभी कहाँ है आजकल? अरे फरजाना गई यार, क्या फरजाना फरजाना लगा है। फिर अभी कौन है? नई वाली, और कौन है? यार हमें भी सिखा दिया कर यार, ऐसे कैसे कर लेता तू ये सब? सब सीख जाएगा, सब सीख जाएगा, मेरे साथ है ना, बस। मुझे टेंशन नहीं यार मेरे को। राजू, तो वही है तेरे अब्बा अम्मी को कंप्लेंट की थी तेरी? ओए रहमान, बेटा, बड़ों से इस तरह बातें नहीं की जाती। माना कि तुम नई नस्ल के इंसान हो, मगर बड़ों की इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है, और ये बात तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। समझे मेरी बात? साले, मुझे तहजीब सिखाएगा? मुझे तहजीब सिखाएगा तू? अरे ये साला बुड्ढा मेरे घर पे जाके शिकायतें करता है, मेरे अब्बू को बोलता है कि तुम्हारा बेटा लुच्चा है, लफंगा लिखता हूँ। ध्यान रख, छोड़ूंगा नहीं आज के बाद, समझा? छोड़ यार, छोड़। वक्त पतंग की डोर की तरह आपके हाथों से सरकता जा रहा है अरमान मियां। अभी भी वक्त है, संभाल लीजिए राजू को। आज जो थप्पड़ हमारे गाल पर पड़ा है, कल वो गाल किसी और का भी हो सकता है, और वो भी हमारी तरह आपका रिश्तेदार हो, ये जरूरी नहीं। बात बहुत दूर तक जाएगी, कोर्ट कचहरी तक में जाना पड़ सकता है, फिर आपको आटे दाल का भाव पता चलेगा। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आपने हमारी इज्जत के लिए खुद की बेइज्जती नजरअंदाज कर दिया। कोई गैर होता तो पता नहीं क्या होता। राजू की गुस्ताखी के लिए हमें माफ कर दीजिए, हम शर्मिंदा हैं। जी रहमान भाई, आपके साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ है। आप हमारे अपने हैं, अजीज हैं, इसलिए आपने इतना बर्दाश्त किया। मैंने तो अपना मुंह भरे बाजार में थप्पड़ लगने के बाद भी नहीं खोला। भरे बाजार सरेआम मेरे गाल पर लगे हुए थप्पड़ की गूंज लोगों ने सुनी होगी, वो उसे कैसे भूल पाएंगे? रहमान भाई, इस लड़के का क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह जाने कब अकल आएगी इसे। अकल कहीं पेड़ पर नहीं उगती, और ना ही अकल की कोई घुट्टी है।
जो उस बच्चों को सुबह शाम 2 चम्मच पिलाने से आ जाएगी। जी रहमान भाई, मैं आज ही उसकी खबर लेता हूँ। अरमान मियां, अब वो आपकी उंगली पकड़कर चलने वाला राजू नहीं रहा। अब वो अच्छे अच्छों को अपनी उंगली पर नचाता है। अरे छोटे मोटे की तो बात छोड़िए, शहर की पुलिस और दारोगा तक आपके बेटे से कन्नी काटते हैं। अरमान मियां, कच्ची मिट्टी की तो शक्ल बदली जा सकती है, मगर एक बार जब बर्तन भट्टी में पककर तैयार हो जाता है और उसकी शक्ल बदलने की कोशिश की जाए तो बर्तन टूट जाता है। अगर उसकी शक्ल नहीं बदलती। अच्छा अरमान मियां, हम चलते हैं। खुदा खैर करे। खुदा हाफिज। राजू से डिस्कस करना पड़ेगा। क्या हुआ बे? क्यों फोन पे फोन किया जा रहा है? अब बैठ, तो बात करनी है। क्या हुआ? अरे यार, तेरे को पता है वो बच्चा यादव? बच्चा यादव? अरे वही बच्चा यादव जिसे हमने रुखसार के केस में पीटा था। अच्छा, बच्चा यादव। हाँ, क्या हुआ? अरे यार, वो तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा निकला यार। पॉलिटिशियंस का बेटा बच्चा यादव? हाँ तो? अरे ऊपर से इंस्पेक्टर राव का फोन आ रहा है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो कह रहा है कि हम तीनों को अंदर करवाएगा। अच्छा, अंदर करवाएगा? मुझे तो बहुत डर लगा यार। अबे फट्टू, अबे राजू के साथ इतना डर क्यों है? समझा मैं इसको यार। राजू, टेंशन की बात तो है। मैं एक भाई को जानता हूँ, मैं उसे लेके आता हूँ। तुम लोग बस तहजीब में रहना, ठीक है? डरा मत कर बे। आइए भाईजान, आइए। भाई आपको बताया था ना फारूक भाई के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ। और कैसे हैं आप? बस सब ठीक है। आप लोगों को मैंने कुछ दिनों पहले लड़ते हुए देखा। ठीक है, लड़ना तो ठीक है, पर लड़ने के पीछे कुछ मकसद होना चाहिए, कुछ वजह होनी चाहिए। कुछ ऐसी वजह जिसके ऊपर खुदा को भी फख्र। देखिए, वैसे तो मैं इन छोटे मोटे लफड़ों में कभी नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए बच्चे यादव को मैं ठिकाने लगा सकता हूं। सिर्फ आप लोगों, पर उसके लिए आपको एक मेरी शर्त माननी है। मंजूर है? ठीक है फिर। अल्लाह हाफिज भाई। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। राजू भाई, ये आदमी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, कुछ गड़बड़ जरूर है। तो जनाब राजू भाई, आजकल बहुत चर्चे हैं आपके। आप क्या कांड करके आए हैं आपको पता भी है? जिनसे आप पंगा लेकर आए हैं वो आपके मामू के कितना नजदीक हैं, और आपके मामू जान कितनी इज्जत करते हैं उनकी। और आप जनाब रशीद कराए उनके गाल पर। अल्लाह तौबा, क्यों करते हैं आप ऐसा? अच्छा एक बात बताइए, इतना खूबसूरत नाम है आपका रिजवान, उसको आपने बदल के राजू क्यों रख दिया? अरे मामी जान, मैंने कहा, लोगों ने रख दिया। मेरे बच्चों, कैसे हो मेरे बच्चों? अच्छे। गुड। स्कूल से आ रहे हो? पढ़ाई शढ़ाई चल रही है? हाँ, एग्जाम है। क्या बात है। राजू भैया हर रोज क्यों नहीं आते? राजू भैया आप मेरे लिए वीडियो गेम लाने वाले थे ना? ओ वीडियो गेम, अरे मेरे प्यारे बच्चों के लिए वीडियो गेम लाना कैसे भूल सकता हूँ। थैंक यू भैया।
अच्छा बेटा आप फ्रेश हो जाओ, मुझे जरा आपके राजू भाई से कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है? अच्छा एक बात बताइए, आप ये सब पंगे वंगे क्यों लेते हैं आप? क्या मजा मिलता है आपको ये सब लड़ाई झगड़े करके? और आपके मामू, पता है आपको उनकी कितनी फिक्र लगी रहती है और आप यहाँ वहाँ आवारागर्दी करते फिरते हैं। जानता हूँ मामी जान, जानता हूँ। एक यही तो घर है जहाँ लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरी परवाह करते हैं, मेरी फिक्र करते हैं। और एक वो हैं अम्मी अब्बू, जो चंद कागज के टुकड़े मेरी जेब में डालकर अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो गए। उन्हें कोई फिक्र नहीं है, मेरी कोई परवाह नहीं है। खैर जाने दीजिए इन सब से क्या। अच्छा आपको पता है इस शहर के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर मेरी इज्जत करते हैं और छोटे छोटे तो सल्यूट करते हैं। अच्छा तो मैं ये समझूं जनाब राजू शहर के कोई लॉर्ड या गवर्नर बन गए हैं आप? लॉर्ड गवर्नर तो नहीं, हाँ लेकिन यह है कि अभी लास्ट हफ्ते मैंने मोर्रा साहब का ट्रांसफर करवाया था। कुछ लाल घाटी चेक पोस्ट उन्होंने कहा था यहाँ करवाना है, मैंने करवा दिया। और वो जो मंत्री जी है ना, मंत्री जी, पता है वो मेरी हर बात मानते हैं। जानते हो क्यों? उनको इलेक्शन जितवाने में मेरा हाथ था। अच्छा तो मैं ये समझूं कि जनाब किंग मेकर भी बन गए हैं। अरे कहाँ किंग मेकर, लेकिन हाँ छोटा मोटा कोई भी काम हो जिससे ट्रांसफर मांसो तो आप मुझे बोल सकते हैं। सिर्फ एक फोन करिएगा, सारे काम कर दूंगा। अच्छा एक फोन? आपके वो काम होते होंगे एक फोन पे, लेकिन इन बच्चों को खाना खिलाना वो कर सकते हैं आप? वो तो आप भी कीजिए। अच्छा ठीक है मम्मी जान, मैं निकलता हूँ। अच्छा सुन, तू खाना क्यों नहीं खा लेता? अरे क्या खाना, घर पे जाके अभी मुझे कुछ और खाना है। कुछ और? हाँ वो थप्पड़ वाला मैटर याद नहीं क्या? घर जाऊंगा तो पहले अम्मी कुछ कहेंगी, फिर अब्बू, और बची कुछ ही सारी बातें मामू जान पूरी कर देते हैं। तू पागल है, कुछ भी बोलता है। अच्छा ठीक है मम्मी जान, मैं निकलता हूँ, है ना? चल ठीक।